अब आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उस शख्सियत को इस मंच पर बुलाते हैं जो नौजवान है, युवा है और अभी कुछ महीनों पहले बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए दिल्ली के युवा संसद में अपने तेजस्वी और ओजस्वी उद्बोधन से बिहार राज्य के नाम को गौरव किया था। वैसे राहुल राज जी को मैं मंच पर, आदित्य राज जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदित्य राज जी। आदरणीय स्वर्गीय खदेरन बाबू एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित राष्ट्र सेवकगण एवं क्षेत्र के भिन्न भिन्न भागों से यहाँ पधारे हुए सभी सम्मानित जनता, आप सभी को भवानी टोला से आदित्य राज का कोटि कोटि प्रणाम। आज शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विचार सभा में मुझे आमंत्रित किया गया है और नौजवानों के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है जिन विषयों के ऊपर बोलने से बहुत लोग कतराते हैं। और आज एक अत्यंत अद्वितीय संयोग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि श्रोता की भूमिका में यहाँ पे वर्तमान उपस्थित है, वक्ता की भूमिका में भविष्य उपस्थित है और विषय वक्तव्य का अतीत है। और अतीत के संस्कारों का वर्तमान के विचारों से जो सेतु खंडित हो चला था, वही सबसे बड़ा कारण है कि आज इस विचार सभा के आयोजन की आवश्यकता पड़ जा रही है। और आप लोगों को लगेगा कि ये बात मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, या चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुसाले चाहे भूल लपेटे हो, सारी चीजें हैं आवश्यक जीवन यापन की खातिर, लेकिन भूल नहीं जाना तुम इस माटी के बेटे हो। और आज की स्थितियां ये होती चली जा रही हैं कि जैसे कि आप सभा में देख पा रहे होंगे, युवाओं की संख्या कम है, अगली पीढ़ी की संख्या ज्यादा है और उससे भी ज्यादा संख्या है हम लोगों के दादाजी की उम्र की पीढ़ियों की। और ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें दर्शा रहा है कि संस्कारों का लोप पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे होता चला जा रहा है। इसका बहुत एक प्रचंड उदाहरण आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। हमारे यहाँ संस्कृत का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि एतत् देशे प्रसूतस्य शकाशाद अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथिव्यां सर्वमानवः, जिसका अर्थ होता है कि पृथ्वी के सारे मानव एक दौर में चरित्र की शिक्षा लेने हमारे भारत में आया करते थे। और आजकल का जमाना आप देख सकते हैं कि फिल्मों में गाना बन जाता है क्या करूं मैं साला कैरेक्टर ढीला है। यानी हम चरित्र को पूजते थे और आज गाना बना देते हैं क्या करूं मैं साला कैरेक्टर ढीला है। हमारे यहाँ कहा जाता था कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन दूरी समान। परंतु आज की परिस्थितियां बदलते बदलते हमको कहां लेके चली गई। कभी हम संतोष को परम सुख मान लेते थे और आज हम कहते हैं ये दिल मांगे हो। पहले हमारे यहाँ आप सबों ने देखा होगा, जितने भी लोग यहाँ युवा पीढ़ी के हैं वो लोग जानते होंगे कि अगर जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे, आज से 10 साल पहले की मैं घटना बता रहा हूँ, अगर आप किसी महिला के ऊपर टिप्पणी करते और उसको आइटम कर बोल दे तो ये बहुत अपमानजनक टिप्पणी मानी जाती थी। आज संस्कार का लोप ऐसा हो गया है कि किसी को बहन जी बोल दीजिए तो वो अपमानजनक टिप्पणी मानी जाती है। और देखिए, बदलते हुए समय के परिदृश्य का एक दृश्य मैं आप सबों के सामने पेश कर रहा हूँ, जिस पर एक पीढ़ी के रूप में और भविष्य के निर्णायक के रूप में हम सबों को विचार करने की जरूरत है। हम सबों ने बचपन में पढ़ा है पंडित राम प्रसाद बस्नेल जी का वो नज्म, जिसमें वो कहते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। परंतु अभी कुछ दिनों पहले ये पिछली पीढ़ी की बातें थी, ये पिछली पीढ़ी की बातें थी। नई पीढ़ी क्या कहती है? अभी कुछ दिनों पहले मूवी आई, उसमें एक डायलॉग था और बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग था। आप सब विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे इस बात को सुनने के बाद। उसमें एक डायलॉग था कि अरे ओ रे बिस्मिल का साथे आज तुम हिंदुस्तान, अरे ओ रे बिस्मिल का साथे आज तो तुम हिंदुस्तान, देखते तो मुल्क सारा कितने टसन और थ्रिल में है। अरे ओ रे बिस्मिल आज आते जो अगर तुम हिंदुस्तान, तो ये पाते मुल्क सारा
का लड़का ये कहता हम तो बिस्मिल थक गए, अपनी आजादी तो केवल गर्लफ्रेंड के दिल में है। यानी कहाँ राष्ट्रभक्ति की राह पे हम चला करते थे और कहाँ केवल स्वार्थ के मार्ग पर हम चलने लगे। और यही समस्या है कि इस तरह के विचार सभाओं के आयोजन की आवश्यकता पड़ जाती है। जिस प्रकार का उदाहरण स्वयं खदेरन बाबू ने हम सबों के सामने पेश किया, उनकी जीवनी को उठा करके देखिएगा तो आपको एक और चीज नजर आएगी, वही जो भारत में हमेशा होता आया है। भारत का इतिहास गवाह है कि हमेशा योगदान देने वालों के इतिहास को गुमनाम करके योगदान न देने वाले को इतिहास का नायक बना के दिखा दिया जाता है। एक घटना का जिक्र और करना चाहूंगा। आज से 10 साल पहले जब मैं स्कूल का स्टूडेंट था तो एक बार मेरे माता पिता को मैंने ये चर्चा करते हुए सुना। वो लोग बात कर रहे थे कि इतिहास में अच्छे अच्छे लोगों का जिक्र नहीं मिलता है और उन लोगों का इतिहास में जिक्र मिल जाता है जिन लोगों को इतिहास में नहीं होना चाहिए था। तो एक बाल मन के अंदर प्रश्न निकला और अगले दिन मैंने जा करके अपने एसएसटी के शिक्षक से ये प्रश्न किया कि सर वो क्या कारण है, मैं 7वीं कक्षा का स्टूडेंट था, 2015 का वो साल था, क्या कारण है सर कि हीरो जो होना चाहिए था उसको इतिहास में जिक्र नहीं मिलता और उसका इतिहास के पन्नों में जिक्र मिल जाता है जिसका जिक्र नहीं मिलना चाहिए था। तो उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। उन्होंने जवाब दिया कि तुम मुझे एक प्रश्न का जवाब दो कि आज से 50 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो नरेंद्र मोदी का लिखा जाएगा या राहुल गांधी का लिखा जाएगा। तो उस समय तो मैं बच्चा था, मैंने इतना विचार नहीं किया, परंतु आने वाले वक्त में जब समाज देखा, संस्कार देखे, इतिहास देखा और चीजों को जानने का मौका मिला, अभिभावकों का संज्ञान मिला, तब जाकर के मुझे समझ में आया। और आज खदेरन बाबू की सभा में उनके चरणों में खड़ा होकर के ये बात स्वीकारने में मुझे कहीं भी दुख नहीं हो रहा है कि इतिहास के पन्नों में जिक्र तो शायद नरेंद्र मोदी का मिलना चाहिए था जैसे हमारे शिक्षक ने कहा, परंतु इतिहास के पन्नों में केवल राहुल गांधी का जिक्र मिलता है। नरेंद्र मोदी को तो इतिहास के पन्नों से गुमनाम कर दिया गया। और इसीलिए इस सभा में युवा प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे। यहाँ जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जब कोई किताबें न सचवानी कहेगी तो माटी सभी की कहानी कहेगी। और अंत में केवल एक अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह नई पीढ़ियों की जिम्मेदारी है कि हम किस प्रकार अपने पूर्वजों को संस्कारों को लेकर के और आने वाले भविष्य के भारत का निर्माण करें। और अगर जिस कालखंड में हम हैं इसे आजादी का अमृत काल कहा जा रहा है। अमृत काल का अर्थ होता है कि राष्ट्र के इतिहास का सबसे बेहतरीन स्वर्णिम पल, और स्वर्णिम पलों में भी अगर हम गलत मार्ग पर भटकेंगे तो वही होगा जो चंद्रयान 2 की तरह हुआ था। अगर ट्रैजेक्टरी से भटकिएगा तो क्रैश लैंडिंग हो जाएगी और एक अलग दिशा में चले जाइएगा। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हम लोग शुरू किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि जड़ से विहीन हुआ वृक्ष कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो जाए, परंतु उसकी जीवन ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, उसका जीवन ज्यादा लंबा नहीं हो सकता। तो एक समाज के तौर पे हमें अगर स्वर्णिम इतिहास आने वाले भविष्य के भारत के इतिहास के रूप में गढ़ना है तो हम सबों को यह संकल्प लेना होगा कि एक स्वर्णिम भारत का इतिहास हम संस्कारों के आधार पर निर्माण करें। तो अंत में केवल यही कहूंगा, अटल जी की पंक्ति से बात समाप्त करूंगा कि उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खदेरन बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जोर से बोलिए, आवाज कम है। खदेरन बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। खदेरन बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतिहास के पन्नों पर सवाल कौन नहीं जानता है। जिस बात की बातें होती है उस बात की कोई बात नहीं, जिस बात की बातें होती है उस बात की कोई बात नहीं, जिस बात की कोई बात हो उस बात की तो कोई बात नहीं।